चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, यहाँ तक कि विदेशों के भी डॉक्टर नहीं कर पाए आंखों का इलाज। अंततः दरभंगा के आयुर्वेद अस्पताल ने कर दिखाया कमाल, मरीज के आंख की लौटाई रोशनी। दरभंगा के आयुर्वेद अस्पताल में पंचकर्म चिकित्सा की शुरुआत कर दी गई है। पंचकर्म विभाग का उद्घाटन पद्म श्री प्राप्त हुकुमदेव नारायण यादव के द्वारा किया गया है। इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के पंचकर्म चिकित्सा को मिथिलांचल की धरती पर देख हुकुमदेव नारायण ने प्राचार्य दिनेश्वर प्रसाद की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब मिथिलांचल के लोगों को पंचकर्म चिकित्सा का लाभ मिलेगा। प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि पंचकर्म के माध्यम से शरीर का शोधन किया जाता है, शोधन से रोग का समूल नाश हो जाता है। आज पंचकर्म चिकित्सा में शिरोधारा किया गया है। मानसिक रोगों में विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद लीच थेरेपी किया गया। पंचकर्म चिकित्सा शुरू होने से लोगों को पुरानी असाध्य बीमारियों में लाभ मिलेगा। पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद मिश्रा ने बताया कि पंचकर्म के माध्यम से पुरानी व्याधियों का सफलतापूर्वक इलाज कराना संभव होगा। आप जो यह स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह शिरोधारा किया जा रहा है। मधुबनी के एक ऐसे युवक जिन्होंने पढ़ाई के दौरान आंखों की रोशनी खो दी, उसे कम दिखना प्रारंभ हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी आंखों की रोशनी पूरी घटती गई और वह कुछ देख नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि वह कुछ पढ़ भी नहीं पा रहा था, जिस वजह से बीएससी केमिस्ट्री में ऑनर्स कर रहे इस छात्र की परेशानी बढ़ने लगी। इसके पिता परेशान होने लगे, आखिर इतनी कम उम्र में इनकी आंखों की रोशनी कैसी चली गई, जबकि यह व्यक्ति न मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करता, न ही किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का। इन्होंने अपने मुख से सारी बातें बताई। जब इनके पिता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ तक कि अपने बगल के देश नेपाल में भी गए, जहाँ के डॉक्टरों ने इसके इलाज में अपने आप को असमर्थ बता दिया। जिसके बाद एक पिता की परेशानी बढ़ने लगी। जैसे ही दरभंगा आयुर्वेद अस्पताल के बारे में किसी व्यक्ति ने इन्हें जानकारी दी, तुरंत इन्होंने आयुर्वेद अस्पताल से संपर्क किया। सबसे पहले यहाँ मौजूद डॉक्टर मुकेश ने इसकी चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की और आंखों की रोशनी लौटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। अंत में शिरोधारा का उपाय किया जाने लगा। इस व्यक्ति ने केरल से एक तेल को मंगवाया, जिसके बाद इसका उपयोग यहाँ के डॉक्टरों ने इस पर किया, तब जाकर इनकी आंखों की रोशनी कुछ कुछ लौटने लगी। आइए हम आपको पूरी बात एक मजबूर पिता की सुनाते हैं जो अपने बेटे के लिए परेशान था, एक उस युवक की बात सुनाते हैं जो अपनी पढ़ाई के लिए चिंतित था, और एक डॉक्टर की भी बात सुनाते हैं जिन्होंने इस चिकित्सा पद्धति की शुरुआत कर दरभंगा में एक नए आयाम लिख दिए। आखिर किस प्रकार से उन्होंने इलाज करने की प्रक्रिया प्रारंभ की, सारी बातें इन सब की जुबानी। हम तो यही मधुबनी के हैं, बेनीपट्टी से। अच्छा, इसको अपने आप 1 साल पहले ये हो गया। क्या? तो आपका रोशनी धीरे धीरे कम शुरू हो गया, कमती होना। इसको हम बहुत जगह दिखाए, जैसे वहाँ ले गए, चेन्नई ले गए, शंकर नेत्रालय, कलकत्ता में उसका ब्रांच है, लॉकडाउन में वहाँ भी ले गए। उसके बाद पता चला जो हैदराबाद में भी है बढ़िया, वहाँ भी ले गए। कोई बोला जो नेपाल में भी है, नेपाल भी ले गए। पटना में भी दिखाए, कहीं मतलब ये नहीं हुआ। तो यहाँ के बारे में हम लोग मेन केरला जाने वाले थे, तो यहाँ के बारे में हम लोग को मालूम हुआ कि यहाँ भी अभी शुरू हुआ है। तो इसलिए हम लोग यहाँ एक रिलेटिव है, यही बताए, वही लेते हैं, तब हम लोग यहाँ में आके ये हुए हैं। थोड़ा हमको इसमें थोड़ा अभी सुधार जैसा लगा, यही बात। अच्छा, कहाँ विश्वास है तब तो आए हैं ना, विश्वास है। और जो थोड़ा बहुत इसमें फायदा हो रहा है, उससे तो और विश्वास में हो रहा है, वही बात है। विश्वास हम तो हर जगह घूर लिए थे ना, यहाँ के बारे में सुने हैं। कहाँ के बारे? यहाँ क्या आयुर्वेद अस्पताल है, आयुर्वेद अस्पताल। यहाँ के बारे में आपको पता चला था? तब क्या नाम हुआ आपका? हमारा सुदिष्ट नारायण झा। कैसे आए? दरभंगा जगह लक्ष्मेश्वर सिंह कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज है। अच्छा। यहाँ पे हमारे एक रिलेटिव हैं, वो हमको आने के लिए यहाँ पे बोले जो यहाँ पे आइए आप आयुर्वेदिक में यहाँ पे दिखाइए। तो यहाँ पे इसलिए वहाँ से आए हैं। हम हैदराबाद दिखाए हैं, चेन्नई दिखाए, वहाँ से आके यहाँ पे हम दिखाए। क्या हुआ था आँख में? पहले पढ़ा भी होता था, इसका फिर रोशनी घटता ही चला गया, धीरे धीरे घटता चला गया। अच्छा,
पता चला है। मोबाइल हम कोई भी चीज़ का ज़्यादा उपयोग मोबाइल वगैरह का भी ज़्यादा उपयोग नहीं करते थे, परंतु धूप धूप में जाते होंगे तो उससे हो सकता है चला गया होगा, उससे धीरे धीरे बढ़ता चला गया, अचानक सडनली नहीं कि धीरे धीरे। ये कितना दिन पहले हुआ था आपको? ये हमको हो गया अगस्त में हुआ था, पिछले साल अगस्त में 2021 में। 2021 उसी समय से आपको आँख की रोशनी धीरे 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 घटते गई। पहले अगस्त में पढ़ाई होता था, इसका फिर बढ़ते चले गई, उसमें फिर दिक्कत होने लगी पढ़ाई में। कहाँ गए थे आप इसके लिए? हम पहले शंकराचार्य गए थे, इसके बाद फिर हैदराबाद एल वी प्रसाद गए थे, इसके बाद फिर हम नेपाल गए थे नाहन, इसके बाद फिर हम यहाँ पे वहाँ के डॉक्टर ने बोला आईडी बिनोन खाने के लिए 20 टैबलेट्स। शंकराचार्य में तो हमको इंजेक्शन दिया 15 इंजेक्शन, तो उससे कुछ रिकवरी नहीं हुआ, तो हमने वहाँ पे नहीं गए। फिर एल प्रसाद में गए हम, तो वहाँ पे हमको आईडी बिनोन फर्स्ट बार देखा, तो फर्स्ट बार बोला जो आईडी बिनोन जितना खाते हैं 10 टैबलेट वो बदल के आईडी बिनोन टैबलेट कर दिया, जो एक टैबलेट होता है जिससे आपको 20 टैबलेट होता है तो उससे रिकवरी होता है, परंतु लॉन्ग टाइम खाना पड़ता है। तो इसके बाद हमको बोले जो आपको 3 महीने बाद हमको फिर बुलाया था, तो 3 मंथ आफ्टर बाद हम फिर गए, तो वहाँ पे वही दवा 20 टिकट को बोले जो कंटिन्यू खाने के लिए वो लॉन्ग टाइम खाना पड़ेगा, तो इसके बाद उसका इलाज हमको हो पाएगा। तो उससे हमको कोई असर नहीं हुआ, इसलिए हम फिर वहाँ पे हमको केरला जाने वाले थे आयुर्वेदिक, फिर हम यहाँ पे। तो यहाँ के बारे में इसी बीच में पता चल गया? हाँ, इसी बीच हमको पता चला, तो जस्ट आए तो इस नहीं यहाँ पे इससे पहले हुआ था डॉक्टर मुकेश सर के द्वारा। उन्होंने क्या किया था? वो नर्से किए, उनका जो प्रक्रिया शेड्यूल था वो शेड्यूल पूरा किए थे। इसका फिर वो रेफर आनंद मिश्रा के पास भेजे, जो शिरोधारा होता है वो। क्या काम करते हैं आप? हम कुछ करते हैं? हम बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स 70% से पास हुए हैं 2018 में। इसका हम जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं। कहाँ घर हुआ? हमारा घर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बेनीपट्टी। क्या नाम हुआ? हमारा भुवन कुमार था। शिरोधारा है। ऊर्ध्व जत्रुगत विकार जितने भी होते हैं, ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब जत्रु ये क्लैविकल को कहा जाता है, इसके ऊपर यानी कि शिरोरोग, उसमें नेत्र रोग भी आते हैं, मानसिक अवसाद आते हैं, रक्तगत वात आते हैं जिसको आजकल के टर्म में हाइपरटेंशन कहा जाता है, अनिद्रा हो गया, इंसोम्निया जिसको आजकल कहते हैं, उन सब के ट्रीटमेंट आप इससे हम लोग कर सकते हैं। उनको यहाँ पे ट्रीट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कुछ मेडिसिन हम लोग देते हैं, और मेडिसिन के साथ जब एक्सटर्नली हम इसको करेंगे तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा पेशेंट्स को। तो अभी जो आप कर रहे हैं वो किस चीज़ का ये उपयोग कर नेत्र रोग के लिए कर रहे हैं। ये डॉक्टर मुकेश ने ट्रीटमेंट किया था इनका, उसके बाद हमारे पास रेफ़र किया है शिरोधारा के लिए, तो हम उनका शिरोधारा कर रहे हैं। क्या इसके लाभ लिए हम हो? लोग ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, बला गुलुचा तेल का यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोगों ने केरला से मंगवाया था। ठीक है, इन्होंने ही जो है सो इसका ऑर्डर किया था, वहाँ से इन्होंने मंगवाया अपना, क्योंकि यहाँ पे वो ऑयल्स आपको नहीं मिल पाते, तो उन ऑयल्स को वहाँ से मंगवा के इन्होंने यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया। क्या लाभ मिलेगा इनको इससे? इससे जो है सो इनके जो नेत्र का जो है सो रोशनी जो इनकी अभी ब्लड विज़न जो है इनका, वो ब्लड विज़न में इनको फ़ायदा होता क्या था इनको? इनको साफ नहीं दिख रहा है, आँखों से जो है सो क्लियर इनका विज़न जो है सो प्रॉपर नहीं है, आँखों से देखने में तकलीफ है। इसका जो आप कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं जी, इस उपचार के बाद ये पूर्णतः ठीक हो जाएंगे? हाँ, पूर्णतः ठीक होगा, साफ साफ देख पाएंगे? जी, मगर इसमें समय लगेगा। ये नहीं कि अभी एक सिटिंग हुआ और ठीक होंगे, वैसा नहीं होगा। इसमें कुछ टाइम तक आपको रेगुलर जो है जो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर आनंद मिश्रा।